everyone. I am S.K. Mishra, pharmacy qualified, lab diagnostic expert, lab franchise consultant, diet psychologist, believe in simplicity and on a mission to improve lives. तो आज हम जानेंगे कोरोना और ट्यूबरक्लोसिस का क्या संबंध है और क्या रिलेशन है दोनों में, या कोई रिलेशन है भी नहीं है या नहीं, क्या है दोनों के बारे में, क्योंकि कोरोना और टीबी का एक संबंध समझ के देखते हैं आज हम। और मैं आपसे वंस अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करें, अगर कंटेंट आपको लगता हो कुछ इंटरेस्टिंग है तो, और शेयर भी कर सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, समझते हैं आज हम क्या संबंध है कोरोना और ट्यूबरक्लोसिस बीमारी में के साथ। तो आइए जानते हैं ट्यूबरक्लोसिस और कोरोना में क्या संबंध है। तो पहले तो हम समझते हैं कि टीबी के बारे में और कोरोना के बारे में अलग अलग के क्या है, इनकी सिमिलरिटीज़ क्या है, पहले तो वो जान लेते हैं कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। बेसिकली जो टीबी का इन्फेक्शन है या ट्यूबरक्लोसिस है, ये बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और कोरोना का जैसा कि आप जानते हैं वायरस है, जिसको कि कोविड-19 या कह लीजिए कोरोना वायरस SARS-CoV-2 वायरस बोलते हैं। तो और लेकिन दोनों में सिमिलरिटी किस चीज़ की है? सिमिलरिटी है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन में, मतलब ये फैलने के जो तरीका है उसमें कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ हैं दोनों में। जैसे कि टीबी का जो इन्फेक्शन है, कह लीजिए टीबी का जो बैक्टीरिया है वो फैलता है बेसिकली किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के, जो कि इन्फेक्टेड है, उसको टीबी है, उसके छींकने से, खांसने से, जोर से बोलने से, उससे वो फैलता है। और वो जो टीबी का जो बैक्टीरिया है या टीबी का जो बैक्टीरिया है बेसिकली वो लंबे समय तक हवा में रह सकता है, वो लंबे समय तक हवा में सस्पेंडेड रहता है सेवरल आवर्स तक, और वो उस जो ड्रॉपलेट है जो उसने स्नीज करके या छींकने के बाद या खांसने के बाद जो निकली, और उसको कोई इनहेल करेगा तो जो भी इनहेल करेगा उस ड्रॉपलेट को, तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। और दूसरा टीबी के बैक्टीरिया के साथ में या टीबी के जो ट्रांसमिशन में एक और चीज़ है कि ये जो है ये बेसिकली अगर किसी जगह पे अच्छा वेंटिलेशन है तो इसका जो फैलाव है वो कम होगा। साथ ही ड्रॉपलेट के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है इस फैलाव का टीबी के ऊपर। जबकि कोरोना भी बेसिकली देखा जाए तो बेसिकली इसका जो ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो सेम वो इसी तरह से है, लगभग मिलता जुलता, जिसमें कि खांसने, छींकने, थूकने, इस तरह से। इसके बाद जब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन या कोरोना से जो इन्फेक्टेड हुआ उसको सिम्टम ना भी आए हों अगर, और वो अगर खांसता है, थूकता है, छींकता है, जोर से बोलता है, तो उससे जो ड्रॉपलेट जो है वो कुछ समय तक हवा में रहते हैं, उसके बाद वो सरफेस पे वो सेटल हो जाते हैं बेसिकली कोरोना के जो वायरसेस हैं। और जब भी कोई भी नॉर्मल पर्सन उन ड्रॉपलेट्स को जो सरफेस पे सेटल्ड हैं उनको छूता है और उसके बाद वो अपने नाक या मुंह पे अपने हाथ को ले जाता है, तो उससे इस तरह का उसका इन्फेक्शन होता है। तो ये बेसिकली थोड़ी सिमिलरिटीज़ है, कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी हैं इसमें। दूसरी जो सिमिलरिटीज़ हैं कोरोना में और ट्यूबरक्लोसिस में वो है बेसिकली कि दोनों ही जो है वो लंग्स को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली दोनों ही जो है लंग्स की बीमारी है। टीबी मुख्य तौर पर लंग की बीमारी है, लेकिन हाँ टीबी अन्य शरीर के अन्य ऑर्गन्स में भी पाई जाती है, डिफरेंट उसमें पाई जाती है। बट अगर 100% अगर टीबी का आंकड़ा लें तो उसमें से 80% या 90% टीबी जो होती है वो लंग की टीबी या पल्मोनरी टीबी जिसको बोलते हैं वो होती है। और जो SARS-CoV या कोविड-19 है वो पूरी तरह से लंग अफेक्ट करता है और लंग्स के ऊपर एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर जैसी कंडीशन डेवलप करता है। तो ये बेसिकली इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं दोनों के साथ में। अब आती है कि इसके जांच को लेके क्या सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं, क्या दोनों में एक ही तरह का सैंपल यूज़ कर सकते हैं कि जांच में, कि टीबी का सैंपल और या कोरोना वायरस के सैंपल को दोनों साथ में यूज़ कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा कि दोनों के लिए अलग अलग तरह के सैंपल्स यूज़ होते हैं। टीबी के लिए जो सैंपल्स होता है उसमें मेनली स्पुटम यूज़ करते हैं, ब्रोंकियोअल्वेओलार लावेज, कुछ एस्पिरेट्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से निकाल के उस पर जांच होती है। उसमें बेसिकली मॉलिक्यूलर स्टडीज़ भी होती हैं, उसके अंदर कल्चर्स भी होते हैं टीबी की जांच में। जबकि जो SARS-CoV-2 या कोविड-19 का जो वायरस है उसकी जांच का जो सैंपल है वो नेजोफेरेंजियल स्वैब है। बेसिकली मुख्य तौर पे नेजोफेरेंजियल स्वैब यूज़ किया जाता है, और एक RT-PCR जो टेक्निक है जिसको WHO ने रिलायबल टेक्निक है, जिससे उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वायरस है या नहीं। इसके अलावा जो बेसिकली जो सीवियर केसेस हैं कोविड-19 के, उसमें ब्रोंकियोअल्वेओलार लावेज और बेसिकली बाल फ्लूइड भी या एस्पिरेट भी ले सकते हैं उस तरह के उसमें। तो दोनों के सैंपल टाइप में थोड़ा सा ये फ़र्क है बेसिकली मुख्य तौर पे। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें कोई अगर किसी का कोविड-19 अगर नेगेटिव है तो क्या वो टीबी के लिए भी नेगेटिव होगा क्या? तो मैं कहूँगा कि इस केस में बेसिकली WHO की जो गाइडलाइन, WHO बोलती है कि अगर कोई भी सस्पेक्टेड इंडिविजुअल जो कि जहाँ पे टीबी की संभावना बहुत ज़्यादा है उस तरह के इलाके में रहता है या उस तरह के देश में है जहाँ टीबी का जो इन्फेक्शन है काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि इंडिया में लगभग 30 लाख एक्टिव टीबी के केसेस हैं ऑफिशियली, और लगभग 1 लाख के आसपास टीबी से हर साल जान जाती है। तो
WHO का जो रिकमेंडेशन है उसके अनुसार जो भी पेशेंट अगर सस्पेक्टेड टीबी है और उसकी एज ज़्यादा है, पर उसको डायबिटीज़ मिलेटस या इस तरह के अदर इन्फेक्शंस हैं, COPD वगैरह इस तरह के इन्फेक्शन ऑलरेडी हैं, तो उन केसेस में कोविड-19 के साथ साथ टीबी की जांच भी अगर करें तो बेहतर है, ऐसा WHO का कहना है। तो उससे ये पता चल जाएगा कम से कम कोविड-19 अगर नेगेटिव हो, जरूरी नहीं हो टीबी के लिए भी नेगेटिव हो, बिकॉज दोनों का जो तरीका है वो अलग है, दोनों की जांच अलग अलग तरीके की है बेसिकली। हाँ, अभी जो कुछ नई जांचें डेवलप हुई हैं उसमें एक ही मशीन के अंदर टीबी और कोरोना की दोनों की जांचें हो सकती हैं, जिसको कि हम जीन एक्सपर्ट मशीन जिसको कि हम बोला करते थे टीबी के लिए यूज होती थी, उसी के अंदर एक नई कार्ट्रेज डेवलप करी है जो SARS-CoV-2 कार्ट्रेज है, इसमें सार्स की जांच बेसिकली कोरोना वायरस की जांच भी हो जाती है। तो इस तरह से ये WHO की रिकमेंडेशन है बेसिकली टीबी को लेके, बिकॉज टीबी एक ऐसी बीमारी इसका इलाज भी उपलब्ध है आज की तारीख में, इसका पूरा इलाज अवेलेबल है, उसके बाद भी इसका जो स्प्रेड है, ये जो बर्डन है किसी भी देश के ऊपर जहाँ पर टीबी के काफ़ी ज़्यादा मरीज हैं, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए जब भी इस तरह का सस्पेक्टेड वो हो तो उसमें WHO रिकमेंड करता है कि आप दोनों तरीके से पेशेंट को एवेल्यूएट करें, बिकॉज इसमें सिम्टम काफ़ी कुछ मिलते जुलते आते हैं दोनों तरह के पेशेंट्स में, या पेशेंट के सिम्टम्स कुछ मिलते जुलते होते हैं, दोनों में कफिंग रहती है, दोनों में फीवर का एक चांसेस रहते हैं, और थोड़ा सा डिसिमिलरिटीज़ भी हैं बेसिकली, ऐसा नहीं कि पूरे सारे सिम्टम एक से होते हैं। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस का जो पेशेंट है उसकी जो खांसी है या कह लीजिए उसका जो कफिंग है, उसके जो वो प्रोडक्टिव कफिंग होती है उसमें, और ब्लड भी आ सकता है उसकी उसमें खांसी के दौरान। और जो कोरोना वायरस के जो इनिशियल स्टेज पे जो पेशेंट आते हैं बेसिकली उनमें जो है वो ड्राई कफ देखा गया है अभी तक, और जो सीवियरिटी है वो बेसिकली जो कोरोना वायरस के पेशेंट में एकदम से बढ़ती है, और जबकि टीबी जो है वो स्लोली प्रोग्रेस करता है बेसिकली, बिकॉज बैक्टीरिया जो है वो स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है वैसे भी टीबी का, तो ये धीमे धीमे आगे बढ़ता है रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ, जबकि कोरोना वायरस में ये चीज़ बहुत तेज़ी से होती है। तो ये कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम बड़े ही कन्फ्यूजिंग और मिलते जुलते हैं टीबी के और कोरोना वायरस के। तो ऐसे जिस कंट्रीज़ में बेसिकली WHO का रिकमेंडेशन ये बोलता है कि जिस कंट्रीज़ में टीबी का बर्डन है या टीबी के पेशेंट बहुत ज़्यादा, तो वहाँ दोनों चीज़ों को एवेल्यूएट करना चाहिए साथ ही साथ। तो ये एक रिकमेंडेशन है उसको लेके। तो ये कुछ उसके साथ में टीबी का कोरोना के साथ में संबंध था जो कि मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया। और वन सेकेंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर मेरे इस एपिसोड में कुछ कंटेंट में कुछ दम दिखे या कोई सब्सटेंस दिखे, आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्वेरी करिए, पूछिए कि क्या जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आए उसके लिए आप क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। सो थैंक यू वेरी मच।